हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड सॉरी विथ माइक। तो आज हम डेटा स्ट्रक्चर डिज़ाइन के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 20 कर रहे हैं। जनरली अब मैं टॉपिक्स हाइड कर देता हूँ, लेकिन इस प्रॉब्लम से बहुत क्लियर है कि डेटा स्ट्रक्चर डिज़ाइन टॉपिक का प्रॉब्लम है ये। ओके, एक सिंपल सा डेटा स्ट्रक्चर आपको डिज़ाइन करना है। रीड नंबर 1865 मीडियम मार्क्ड है, बट काफ़ी आसान तरीके से आप इसको बना लोगे। ठीक है, और 100 के लिए बहुत बहुत थैंक यू। उसके लिए एक स्पेशल वीडियो आएगी, तो इट इज़ इन द प्रोसेस। मैं ट्रैवल कर रहा होता हूँ ड्यूरिंग वीकेंड, इसलिए टाइम नहीं मिल पा रहा बनाने के लिए, बट डेफिनेटली आई सून अपलोड इट। ओके, तो देखते हैं आज का मोटिवेशन क्या है यार। देखो, एक सिचुएशन इमेजिन करो। मान के चलते हैं कोई आपको बोलता है कि ये ही साल वो साल है जिसमें आप मेहनत कर पाओगे, आगे मेहनत नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इमेजिन करो ये सिचुएशन। इमेजिन यू आर टोल्ड दैट दिस इज़ द लास्ट ईयर यू हैव टू प्रिपेयर एंड वर्क हार्ड। सो नाउ टेल मी हाउ मच एफर्ट यू आर गोइंग टू गिव। अब तुम कितना एफर्ट दोगे सो दैट ये आपका लास्ट ईयर है ना मेहनत करने का, इसके बाद मेहनत नहीं कर पाओगे फॉर सम रीज़न। तो जस्ट इमेजिन ऐसा सिचुएशन और बताओ कि कितना हार्ड वर्क कर सकते हो। ठीक है, नाउ ब्रिंग दैट एफर्ट एंड सी व्हाट यू बिकम। है ना, उसी हार्ड वर्क, इसी इमेजिनेशन के साथ चलो कि भाई ये ईयर एंड तक जो जो अचीव करने का आपने सोचा है वो आप अच्छे से कर लो और प्रिपेयर कर लो उसके लिए। ठीक है, एंड देन सी हाउ मच चेंज यू सी। ओके, 1865 फाइंडिंग पेयर्स विद अ सर्टेन सम। यू आर गिवन टू इंटीजर्स, आपको दो इंटीजर दे रखा है नम्स 1 एंड नम्स 2। यू आर टास्क टू इम्प्लीमेंट अ डेटा स्ट्रक्चर। एक डेटा स्ट्रक्चर आपको इम्प्लीमेंट करना है डेट सपोर्ट्स क्वेरीज ऑफ टू टाइप्स। पहला क्वेरी क्या है, ऐड अ पॉजिटिव इंटीजर टू एन एलिमेंट ऑफ अ गिवन इंडेक्स इन द अरे नम्स 2। ठीक है, आपको एक इंडेक्स दे दिया रहेगा और एक वैल्यू दे दिया रहेगा। आपको नम्स 2 में जाना है और उस इंडेक्स में जाके आपको वैल को ऐड कर देना है। दूसरा ऑपरेशन क्या है, काउंट द नंबर ऑफ पेयर्स आई कॉमा जे सच दैट नम्स 1 i प्लस नम्स 2 j इक्वल्स अ गिवन वैल्यू। ठीक है, तो आपको एक्चुअली में कुछ इम्प्लीमेंट ये करना है। पहला याद है, पहला ऑपरेशन क्या था, ऐड था, तो उसके लिए ऐड नाम का फंक्शन होगा। दूसरा था कि काउंट ऑफ पेयर करना, तो उसके लिए काउंट नाम का फंक्शन है। एक कंस्ट्रक्टर दे रखा है जहाँ पर नम्स 1 और नम्स 2 को इनिशियलाइज कर लेंगे हम लोग। ठीक है, ओके, तो जैसे इस एग्जांपल को देखो, यहाँ पर दो अरे दे रखा है 112223 145254। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पर 7 है, उससे कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शन क्या है, काउंट है। मतलब बोल रहा है कि नंबर ऑफ पेयर्स निकाल के दिखाओ सच दैट नम्स 1 i प्लस नम्स 2 j इज इक्वल टू 7 होना चाहिए। तो 8 पेयर हैं टोटल, और वो 8 पेयर कौन है देखो, नम्स 1 पे ध्यान दो और नम्स 2 पर ध्यान दो। यहाँ पर नम्स 1 में देख रहे हो 3 है और नम्स 2 में 4 है, तो 3, 4 का एक पेयर बन सकता है क्योंकि 3 + 4 7 होता है। सिमिलरली नम्स 2 पे देखो 5 है और यहाँ पर 2 है, तो 5, 2 का एक पेयर बन सकता है। फिर इस 5 का इस 2 के साथ भी पेयर बन सकता है, इसी 5 का इस 2 के साथ भी पेयर बन सकता है। तो बहुत सारे पेयर पॉसिबल है ना। तो यहाँ पर टोटल 8 पेयर निकल कर आएंगे अगर आप देखोगे तो। यहाँ पर देखो दिखा भी दिया, इंडेक्स 2 और इंडेक्स 2, नम्स 1 का इंडेक्स 2, नम्स 2 का इंडेक्स 2, नम्स 1 का इंडेक्स 3, नम्स 2 का इंडेक्स 2, नम्स 1 का इंडेक्स 4, नम्स 2 का इंडेक्स 2 एंड सो ऑन। इसी तरह टोटल 8 पेयर निकल कर आएंगे, इसीलिए इसका आंसर देखो यहाँ पर आउटपुट में 8 है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेरी पे ध्यान देते हैं। ये तो एक काउंट का हम देखिए, ऐड का देखो, ऐड का यहाँ पर क्या देखा, 3, 2 है, मतलब नम्स 2 पर जाके इंडेक्स नंबर 3 पर जाओ, 0 1 2 3, और उसमें 2 ऐड कर दो तो ये 4 बन जाएगा। बस आपको मॉडिफाई करना है ना। उसके बाद फिर से जब काउंट होगा, जैसे काउंट यहाँ पर 8 है, तो फिर से आपको सेम वही निकालना है कि टोटल नंबर ऑफ पेयर्स निकालना है जिसका सम का 8 के बराबर हो। ठीक है, तो एज सिंपल एज दैट। एग्जाम्पल आप पूरा भी देख सकते हो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में। देखते हैं मेरा थॉट प्रोसेस क्या होगा। प्रॉब्लम देखा है तो सिंपल है। ठीक है, यही वाला एग्जाम्पल मैंने ले लिया है। देखो, दो नंबर्स दिए होंगे स्टार्टिंग में, कंस्ट्रक्टर में दो वेक्टर दे दिए होंगे, नम्स 1 एंड नम्स 2। तो मैं क्या करूँगा, दो वेक्टर में स्टोर कर लूँगा उनको, एक वेक 1 में और वेक 2 में स्टोर कर लूँगा। ठीक है, ओके। अब इसके बाद काउंट की जब बारी आती है, काउंट, हाँ चलो, काउंट की जब बारी आएगी तो काउंट में क्या करना होता है कि भाई मान लेते हैं 7 है मेरा, है ना। मान लेते हैं काउंट में आपको दे दिया है कि भाई 7 ऐसे कितने पेयर से जिनका सम 7 होगा वो आपको निकाल के देना है। ठीक है, तो अगर आप नोटिस करो, एक तरीका तो आपके पास ये है कि भाई तो जितने पॉसिबल पेयर है सारे पॉसिबल पेयर चेक कर लो। जैसे ये 1 है ना, तो इसका इससे पेयरिंग कर लो। 1 + 1 2 होता है, इट्स नॉट अ गुड पेयर। 1 + 1 2 होता है, 1 + 2 3 होता है, 1 + 2 3 होता है एंड सो ऑन, इट्स नॉट अ गुड पेयर। उसके बाद इस 1 के बाद इस 4 को फिक्स करो, 4 + 1 4 + 1 4 + 2 4 + 2 4 + 2 4 + 3 एक पेयर मिल गया। तो यहाँ पर मैं काउंट 1 कर दूंगा। ये काउंट 1 क्यों किया, 4, 3 एक पेयर मिला है मुझे।
है ना। देखो ये 4 और ये 3 एक पेयर मिला है एंड सो ऑन। तो एक तो ये पॉसिबल हो गया, इसका टाइम कम्प्लीटिटी कितना हो जाएगा, मान लेते हैं इसका साइज़ m है, इसका साइज़ n है, तो m क्रॉस n हो जाएगा क्योंकि आप सारे पॉसिबल पेयर को चेक कर रहे हो। ठीक है, तो आई थिंक ये टाइम लिमिट एक्सीड देगा, एक बार कंस्ट्रेंट चेक कर लेना। ओके, बट क्या हम इससे बेटर कर सकते हैं? डेफिनेटली कर सकते हैं, क्योंकि देखो ध्यान दो, अगर आपने टू सम प्रॉब्लम बना रखा है तो बहुत हद तक सिमिलर है ये, क्योंकि देखो आपको टारगेट दे रखा है कि आपका टारगेट सम क्या है, 7 है, और आपको आप वेक 2 पे इटरेट करके, जैसे मान लेते हैं आपने यहाँ पर 1 पर इटरेट किया था, आप यहाँ पर जब आए थे तो इसकी वैल्यू 1 है, आपको एक ऐसा वैल्यू चाहिए वेक्टर 1 में सच दैट उसका इस 1 से, है ना, मतलब वेक 2 ऑफ आई में जो भी एलिमेंट है उस पे एक्स कहाँ से उठाया मैंने, वेक 1 से उठाया है, तो दोनों का सम 7 होना चाहिए। तो एक्स मैं आराम से ढूंढ सकता हूँ, 7 माइनस वेक 2 ऑफ आई, यानी कि 7 माइनस 1 दैट इज 6, यानी कि मुझे वेक 1 में 6 चाहिए होगा, तभी 1 प्लस 6 मिल के 7 बनेगा, बट 6 तो प्रेजेंट ही नहीं है ना। तो एक तरीका ये हो सकता है कि आप एक एक करके इटरेट करके चेक करो, क्या 6 है यहाँ पर, क्या 6 है, क्या 6 है यहाँ पर, क्या 6 है यहाँ पर, एंड सो ऑन। इससे बेटर क्या है कि आप वेक 1 के सारे एलिमेंट्स को एक मैप में डाल दो, तो आप आराम से 6 प्रेजेंट है कि नहीं वो आप आराम से ढूंढ सकते हो ओवन टाइम में, है ना। एक अनऑर्डर्ड मैप ले लूँगा और उसमें मैं वेक 1 के एलिमेंट्स को डाल दूंगा, जैसे वेक 1 में 1 2 बार आया है, 2 3 बार आया है, और 3 जो है वो एक बार आया है, तो यहाँ से मैं आराम से चेक कर सकता हूँ 6 प्रेजेंट है क्या मैप में, नहीं प्रेजेंट है मैप में, तो इससे इस वेक 2 ऑफ आई से मैं कोई पेयर नहीं बना पाऊँगा। मान लेते हैं आई यहाँ पर आया, ठीक है, तो टारगेट आपका 7 है और करंट एलिमेंट 4 है, 4 7 में 4 3, यानी कि आपको बस 3 चाहिए वेक 1 पे। तो वेक 1 में 3 है क्या, हाँ है, एक बार है, तो एक पेयर बन सकता है ना। तो मैं काउंट में +1 कर दिया, देखो। ओके, उसके बाद यहाँ पर 5 है, तो 7 माइनस 5 दैट इज़ 2, तो वेक 1 में मुझे 2 चाहिए बस। क्या 2 प्रेजेंट है, हाँ 2 देखो 3 बार प्रेजेंट है, तो एक बार इस 5 ये इससे पेयर बना सकता है, या तो इससे पेयर बना सकता है, तो इससे पेयर बना सकता है, यानी कि 3 पेयर बन सकता है। तो 2 की जितनी फ्रिक्वेंसी है वही में काउंट होगा मेरा, 2 3 बार है, तो 3 बार 7 लाया जा सकता है, तो यहाँ पर मैंने 3 ऐड कर दिया। ओके, सिमिलरली यहाँ पर जब मैं आया 2 पे, तो इस 2 को क्या चाहिए, 5 चाहिए यहाँ पर वेक 1 में, तभी तो 2 + 5 7 हो पाएगा, बट यहाँ पर 5 है नहीं तो इसको छोड़ दो। फिर मैं यहाँ पर आया, 5 है, इसको क्या चाहिए, 2 चाहिए, है ना। 2 हाँ सॉरी, मतलब टोटल टारगेट 7 था, ये करंट मेरा 5 है, तो इसको 2 चाहिए। 2 कितनी बार प्रेजेंट है मेरे मैप में, 3 बार प्रेजेंट है, देखो इससे पेयर बनेगा, इससे पेयर, इससे पेयर बनेगा, तीनों से 7 ला सकता है, तो 3 पेयर और मिल गया मुझे। फिर उसके बाद यहाँ 4 पर जब मैं आया तो 4 को क्या चाहिए, 4 को 3 चाहिए सच दैट 4 + 3 7 हो जाए, तो 3 का फ्रीक्वेंसी मैं देख लूँगा, एक बार आया है तो एक फ्रीक्वेंसी यहाँ पर ऐड कर दिया, टोटल कितने हो गए, 8 हो गए, यही मेरा आंसर था। ओके, तो ये तो बहुत सिंपल था, है ना। अब देखते हैं कि भाई जब काउंट तो बड़ा आसानी से इम्प्लीमेंट हो गया, है ना, सिंपल अनऑर्डर्ड मैप यूज़ करेंगे और मेरा काम बन जाएगा, और वेक 1 के एलिमेंट्स को मैं डाल दूंगा मैप में, है ना। ठीक है, इसके बाद एक और फंक्शन था जिसमें ऐड कॉल करता था। तो ऐड में क्या होता था, इंडेक्स दिया होता था और वैल्यू दिया होता था, तो आपको क्या करना था, वेक्टर 2 में जाके आपको इंडेक्स नंबर 3 पे जाके 0 1 2 3 पे जाके उसको आप में 2 ऐड करना होता, तो यहाँ पर +2 और ऐड हो गया, तो अब इसका आंसर आ गया 4। ठीक है, अब जब दोबारा काउंट कॉल होगा, ठीक है, बट एक चीज़ ध्यान देना, वेक्टर, चलो ठीक है, आपने वेक्टर 1 को मैप में डाला है ना, और वेक्टर 2 में अपडेट हुआ है, तो अब जब काउंट वापस से, मान लेते हैं काउंट 7 अगर कॉल किया जाए, मान लेते हैं वो काउंट 7 कॉल किया गया, तो देखो आपका आंसर चेंज होगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि यहाँ पर ये 1 है तो 1 को 6 चाहिए, तो 6 है नहीं, 4 को 3 चाहिए, जे एक 3 अवेलेबल है यहाँ पर, है ना, तो काउंट मेरा 1 हो गया। और ये 5 है, 5 को 2 चाहिए, 3 बार 2 अवेलेबल है तो 3 ऐड हो गया। ये 4 है, 4 को 3 चाहिए तो एक बार 3 अवेलेबल है, फिर 5 की वजह से 3 और फ्रिक्वेंसी ऐड होगा, 4 की वजह से एक और ऐड होगा, तो देखो काउंट का वैल्यू चेंज हो रहा है ना। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब अगर आप थोड़ा कंस्ट्रेंट पर ध्यान दोगे, ठीक है, अगर आप थोड़ा कंस्ट्रेंट पर ध्यान दोगे ना, तो कंस्ट्रेंट में दे रखा है कि जो नम्स 2 है ना, उसका जो लेंथ है वो मैक्सिमम 10⁵ जा सकता है, और नम्स 1 जो है उसका जो लेंथ है वो उसका लेंथ मैक्सिमम
10 का पावर 3 जा सकता है, मतलब 1000 जा सकता है, ठीक है। तो अब मुझे एक बात बताओ, मान के चलते हैं कि बार बार काउंट कॉल किया जा रहा है, बार बार, ठीक है। तो काउंट में याद है क्या करना पड़ता था? काउंट में आपको वेक 2 पे इटरेट करना पड़ता था बार बार, है ना, क्योंकि आप इस पे इटरेट करते हो। 1 आपको मिला, इंडेक्स आई यहाँ पर रखा, फिर आपको टारगेट क्या है 7 है और ये करंट वैल्यू 1 है, तो आपको 6 चाहिए होता था वेक 1 में। तो वेक 1 में 6 ढूंढना है कि नहीं वो आप मैप पे देख लेते थे, ठीक है। तो वेक 2 का लेंथ देख रहे हो कितना है? वेक 2 का लेंथ 10 का पावर 5 है। तो जितनी बार भी काउंट कॉल हो रहा है आप उतनी बार 10 का पावर 5 टाइम्स इटरेशन कर रहे हो, है ना, उतनी बार 10 का पावर 5 टाइम्स इटरेशन कर रहे हो। तो क्यों ना आप ऐसा भी तो कर सकते थे कि वेक्टर 2 के एलिमेंट्स को मैप में डाल दो, है ना। तो मैं चेंज कर देता हूँ, वेक्टर 2 के एलिमेंट्स को इस बार मैप में डाल देता हूँ। 1 एक बार आया है, 4 3 बार आया है, 5 2 बार आया है, ठीक है। और वेक्टर 1 में हम इटरेट करेंगे और काउंट ऑफ 7 ढूंढ लेंगे, समझे ध्यान से। और ये डिसीजन मैंने क्यों लिया, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है इंटरव्यू के लिए, ध्यान से सुनो। ये डिसीजन मैंने क्यों लिया, क्योंकि जितनी बार भी मुझे काउंट फंक्शन कॉल हो रहा था उतनी बार मुझे ये इटरेट करना पड़ रहा था वेक 2 पे, बट पता चला कि वेक 2 का साइज़ बड़ा है ना। तो बार बार 10 का पावर 5 इटरेशंस करने से अच्छा है कि बार बार मैं 10 का पावर 3 इटरेशंस करूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, जब भी काउंट फंक्शन कॉल होगा तो मैं इटरेट इसमें करूँगा, है ना। और जैसे मान लेते हैं यहाँ पर 1 है ना, और मुझे टारगेट 7 है मान लेते हैं, तो 7 माइनस 1 6 होगा। तो मैं वेक 2 में ढूंढूंगा कि भाई कितना 6 प्रेजेंट है कि नहीं, और वेक 2, और उसके लिए मैं वेक 2 के एलिमेंट्स को मैप में डाल दूंगा। तो इस बार वेक 2 नहीं, इस बार वेक 1 नहीं, इस बार वेक 2 डाला है मैंने मैप में, ठीक है। क्योंकि काउंट के दौरान मुझे नम्स 2 पे ट्रैवल नहीं करना चाहिए था, क्योंकि 10 का पावर 5 है इसका साइज, ज़्यादा मेहनत लग रही है यहाँ पर। नम्स 1 पे ट्रैवल करना चाहिए क्योंकि 10 का पावर 3 है, तो कम मेहनत लगेगी इसमें, ठीक है, सिर्फ 1000 साइज़ का है, ठीक है। और मैप एक ही बार तो बनता है, बार बार थोड़ी ना मैप बना रहे हैं हम लोग। तो 10 का पावर 5 में बस एक बार इटरेशन करना पड़ेगा, 1 टाइम ओनली। जब हमें कंस्ट्रक्टर में नम्स 2 मिला होगा, बस उसी वक्त मैंने इसे इटरेट किया होगा और मैप को एक बार में बना लिया होगा, ठीक है। फिर तो ये मैप ये रीयूज़ होता रहेगा अपना। ओके, यहाँ तक क्लियर है? ओके, बढ़िया। तो अब देखते हैं कि नम्स 2 को अगर मैं रखूँ ये अपने मैप में, तब देखते हैं सोल्यूशन कैसे होता है, ठीक है। तो याद करो स्टार्टिंग में जब ये मान लेते हैं अरे मेरा यही था 1 4 5 2 5 4 था, ठीक है। स्टार्टिंग में मेरा अरे यही था और मैंने क्या किया, इस बार वेक्टर 2 को मैंने मैप में डाल दिया है, ओके। क्योंकि वेक्टर 2 बड़ा है, मैं बार बार उस पर इटरेट नहीं करना चाहता, तो वेक्टर 2 को मैप में डाल देते हैं कि 1 4 है और 3 है ना। 1 एक बार आया है, 4 2 बार आया है, 2 एक बार आया है, और 5 जो है वो 2 बार आया है ना, ठीक है, बढ़िया। अब जब काउंट 7 की बारी आई, तो देखो काउंट 7 की जब बारी आई तो मैं वेक 1 पे ट्रेड करूँगा। इंडेक्स आई यहाँ पर है, मुझे 1 मिला, तो मुझे क्या चाहिए, मुझे 6 चाहिए एक्स्ट्रा, ताकि मैं 1 + 6 7 बना सकूँ। बट 6 प्रेजेंट है ही नहीं मेरे वेक 2 में। कैसे देखा मैंने, मैप से देख लिया ओवन टाइम में। कोई बात नहीं, अब मेरा इंडेक्स आई यहाँ पर आया तो फिर से 6 चाहिए, नहीं मिला। फिर यहाँ पर आया, इसको 6 चाहिए, 6 भी अवेलेबल नहीं है, नहीं सॉरी, इसको 5 चाहिए ना, ये 2 है, टारगेट मेरा 7 है, 7 - 2 5 होता है, तो 5 मुझे मिल रहा है क्या, मैप में देख लेते हैं। 5 मुझे 2 बार मिला है, तो यहाँ पर +2 कर दिया मैंने, ओके। फिर यहाँ पर आया, फिर से इसको 5 चाहिए तो +2 कर दिया। फिर आई यहाँ पर आया, फिर से इसको 5 चाहिए तो +2 कर दिया मैंने, ठीक है। और ये 3 है ना। तो 3 जो है, 3 को क्या चाहिए, 4 चाहिए, ताकि 3 + 4 7 हो सके। मुझे मेरा टारगेट 7 है, तो 4 देखो 2 बार प्रेजेंट है, वो मैप से आप निकाल सकते हो, तो 2 ऐड कर दो यहाँ पर, आंसर आ गया 8। अभी भी आंसर 8 ही आया, है ना, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ओके, अब एक ज़रूरी चीज़ यहाँ पर देख लो, लास्ट है ये, फिर ये वीडियो आई थिंक ख़त्म हो जाएगी। अगर ऐड का फंक्शन कॉल हो जाता है तो ऐड क्या बोलता है कि नम्स 2 में जाओ और 3 को इंडेक्स 3 पर जाके 2 ऐड कर दो। तो देखो इंडेक्स 0 1 2 3 पर गए और यहाँ पर 2 ऐड कर दो तो ये 4 बन जाएगा, ठीक है, 4 बन जाएगा। तो लेकिन ध्यान दो, पहले याद है यहाँ पर 2 प्रेजेंट था, अब मैंने 4 लिख दिया है। तो याद करो वेक 2 ही मेरा मैप में स्टोर्ड भी था, तो मेरा मैप भी मुझे अपडेट करना पड़ेगा ना।
तो याद करो पहले यहाँ पर 2 प्रेजेंट था, तो मैं क्या करूँगा, पहले 2 पर जाऊँगा, उसका इंडेक्स उसका काउंट घटा दूंगा, क्योंकि इस इंडेक्स में जो 2 प्रेजेंट था उस वो हट चुका है। तो यहाँ देखो, यहाँ मैंने इस फ्रीक्वेंसी को अपडेट कर दिया, फ्रीक्वेंसी अपडेटेड, एक 2 हटाया है मैंने वहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर से 2 का फ्रीक्वेंसी मैंने घटा दिया, लेकिन +2 करने पे देखो यहाँ पर 4 आ चुका है। तो अब मैं क्या करूँगा, मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं अब वेक 2 वाले मैप में जाऊँ और 4 की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दूँ, क्योंकि अब देखो 2 इंक्रीमेंट होकर 4 बन चुका है, तो मैप में 4 की फ्रीक्वेंसी बढ़नी चाहिए, +1 हो गया। तो अब देखो ध्यान दो, यहाँ पर 4 3 बार हो चुका है, 1 2 3, यहाँ पर 4 3 बार हो चुका है, ये भी अपडेटेड हो गया। 2 अब 0 टाइम्स आप, क्योंकि देखो यहाँ पर इस अरे में 2 अब प्रेजेंट ही नहीं है, सही बात है, देखो यहाँ पर भी 0 हो गया, क्योंकि मैंने 1 घटाया तो 0 हो गया। 5 2 बार प्रेजेंट है, 1 1 बार प्रेजेंट है, दैट्स इट, है ना। बस ये अपडेट आपको ध्यान देना था, बाकी फिर से काउंट कॉल होगा, फिर से वही करेंगे, वेक 1 पे इटरेट करेंगे, है ना। और उसका जो वेक 1 में जो नम्स आई है उसके करस्पॉन्डिंग नम्स जे ढूंढ लेंगे यूजिंग मैप, है ना। बस कुछ नहीं है, 2 सम वाला ही प्रॉब्लम था, बस उसको कन्वर्ट करके एक डेटा स्ट्रक्चर डिज़ाइन का प्रॉब्लम बना दिया है। ओके, लेकिन ये चीज़ इंपॉर्टेंट था, इन चीज़ों का ध्यान दिया करो। इंटरव्यूअर हो सकता है आपको बताए कंस्ट्रेंट स्टार्टिंग में कि भाई कंस्ट्रेंट अगर ये है तब आप क्या डिसीजन लोगे, तब आपको बताना पड़ेगा कि हाँ, बार बार काउंट कल करने से अच्छा है कि मैं एक ही बार इस पे इटरेट मारूँ nums2 पे और उसको मैप में डाल दूँ। उसके बाद बार बार काउंट कॉल होगा तो 10 का पावर 3 टाइम्स, यानी कि 1000 टाइम इटरेट करने में कोई पेन नहीं है ना, छोटा सा नंबर है। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया। जल्दी से कोड करते हैं, वहीं पर टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देख लेंगे। तो चलो जल्दी से इसका कोड करते हैं। तो ये मेरा कंस्ट्रक्टर है, देख रहे हो, इसमें मुझे nums1 और nums2 मिला है, तो ऑब्वियसली मुझे nums1 और nums2 का एक्सेस चाहिए होगा इस ऐड में और इस काउंट फंक्शन में। तो मैं बाहर एक वेरिएबल डिफाइन कर देता हूँ, वेक्टर ऑफ इंट वेक1 और वेक्टर ऑफ इंट वेक2, ठीक है। और मैंने बोला था ना कि अनऑर्डर्ड मैप भी ले लेंगे, ठीक है। ये क्या करेगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ एलिमेंट्स स्टोर करेगा ऑफ वेक्टर 2, क्योंकि वेक्टर 2 का साइज़ बड़ा है ना। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, वेक 1 में nums1 असाइन कर दिया और वेक 2 में nums ऑफ 2 असाइन कर दिया, और nums2 के सारे एलिमेंट को डाल देते हैं इंट एंड एक्स इन वेक 2 इन मैप, है ना, mp ऑफ एक्स प्लस प्लस। यहाँ तक क्लियर है। ओके, अब ऐड फंक्शन पे आते हैं। तो ऐड फंक्शन में मैंने क्या बोला था कि सबसे पहले वेक ऑफ 2 में जो इंडेक्स है ना, इसमें जो एलिमेंट है उसकी फ्रीक्वेंसी हमें घटानी पड़ेगी। तो एम पी ऑफ दिस एलिमेंट, इसका इंडेक्स माइनस माइनस मैंने कर दिया, ठीक है। अब उसको अपडेट भी तो करना है मुझे, तो वेक ऑफ 2 का इंडेक्स में जाओ, उसमें ये वाला वैल्यू ऐड कर दो, ठीक है। यानी कि वेक ऑफ 2 के इंडेक्स में अब नया वैल्यू आ चुका है, तो हमें मैप में भी उसको अपडेट करना पड़ेगा। वेक 2 के इंडेक्स में जो भी एलिमेंट है उसकी फ्रीक्वेंसी मैप में बढ़ानी पड़ेगी, दैट्स इट, इतना ही था। तो देखा है, तो ऐड जो है मेरा, दिस इज़ नथिंग बट ओ ऑफ 1 टाइम वर्क। देख लो, मैप की वजह से ओ ऑफ 1 टाइम का में काम हम लोग कर पा रहे हैं ऐड का। ओके, और काउंट भी अगर आप ध्यान दो, इंट सी इज इक्वल टू सी फॉर काउंट, ये काउंट मेंटेन करेगा। फॉर इंट एंड एक्स इन वेक 1 पे मैं ट्रेड करूँगा, क्योंकि इसका साइज़ छोटा है ना। साइज ऑफ वेक 1 इज मैक्स 1000 ओनली, तो बार बार 1000 इटरेट करना पड़ेगा, है ना। तो अगर इसका साइज n है तो ओ ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का हो जाएगा मेरा काउंट फंक्शन। ओके, तो मुझे बस इतना ढूंढना है, काउंट प्लस इज इक्वल टू मैप पे में टोटल वैल्यू इतनी है और करंट वैल्यू वेक 1 में x है, तो टोटल माइनस x मुझे कितना मिल पा रहा है वही मेरे काउंट में ऐड होगा। लास्ट में मुझे रिटर्न काउंट कर देना है। ओके, यहाँ तक क्लियर है। और ये तो कंस्ट्रक्टर है, ये बस एक बार ही कॉल होगा, है ना। तो इसमें अगर ध्यान दो, nums1 के सारे एलिमेंट्स वेक 1 में कॉपी हो रहे हैं, तो मैं बोल सकता हूँ कि ये ओ ऑफ m टाइम ले रहा है, कॉपी हो रहा है क्योंकि ये ओ ऑफ n टाइम ले रहा है, ठीक है। और यहाँ पर ओ ऑफ n टाइम लग रहा है क्योंकि मैं वेक 2 पे इटरेट कर रहा हूँ। तो मैं इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बता सकता हूँ कि कंस्ट्रक्टर एक ही बार कॉल होगा और उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी m प्लस n है, और इसका O1 टाइम में हो गया और काउंट O ऑफ n टाइम में हो गया। सबमिट करके देखते हैं, कोई भी डाउट होता है रीड इन द कमेंट सेक्शन, आई ट्राई टू हेल्प यू आउट। वेक 2 num2 क्या दिक्कत है, nums2 है, सॉरी स्पेलिंग गलत हो गया था। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।